बिजली की कड़कड़ाहट ने रोंगटे खड़े कर दिए। खतरा बढ़ता जा रहा था। दूसरी तरफ लो, हवा बहुत तेज है। दूसरी तरफ लेना। हवाएं जब बहुत तेज होती है तो बोट के आगे बढ़ने पर ऐसे ही पानी के छींटे पड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ लो, हवा बहुत तेज है। दूसरी तरफ लेना। जैसे एक पल में मौसम बिगड़ा था, वैसे एक पल में ठीक हो गया। चारों तरफ शांति छा गई। इंजन की आवाज के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। हमारी निगाहें उस द्वीप को खोज रही थीं। तभी एक टापू पर निगाह पड़ी। सामने देखो। हाँ, ये वही था। इसकी चोटी पर एक मंदिर भी था। धीरे धीरे अब हम बिल्कुल उस पर्वत के करीब पहुंच गए हैं, उस आइलैंड के करीब पहुंच गए हैं जिसे मिस्टीरियस आइलैंड कहते हैं। उसकी तलहटी के ठीक नीचे जाकर हम वहां से ट्रेकिंग शुरू करेंगे और उस चोटी के ऊपर जाएंगे। टापू बहुत बड़ा था। बारिश होगी तभी पूरा गीला होगा। नदी का पानी किसी सूरत में चोटी तक नहीं पहुंच सकता। फिर लोग कैसे कहते हैं कि रोज सुबह के वक्त पूरा आइलैंड पानी से भीग जाता है। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं उस मिस्टीरियस आइलैंड के ठीक नीचे, जिसकी ऊंचाई यहां से देखने पर बहुत ज़्यादा लग रही है। और अब यहां से ट्रेकिंग करके पैदल हमें उस जगह तक जाना है जहां एक यहां से बहुत छोटा सा मंदिर दिख रहा है। सागर जैसी नदी, विशाल चट्टान वाले कई टापू, खुला आसमान और बादलों से निकलती सूरज की तेज किरणें। नमी के लिए यह आदर्श माहौल था। लेकिन इसका स्तर कितना होगा? क्या इतना कि एक पहाड़ पानी से तरबतर हो जाए? देखते हैं। अब तो फैसले की घड़ी करीब थी। तो आखिरकार हम उस आइलैंड के बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से में पहुंच गए हैं, जिसे रहस्यमयी आइलैंड कहते हैं। जिस आइलैंड की इतनी सारी कहानी है, जो कृष्णा नदी के बीच में है, जिस आइलैंड तक आते आते लोग रास्ते से ही वापस लौट जाते हैं, उस आइलैंड के ठीक ऊपर वाले हिस्से में पहुंच गए हैं। चारों तरफ कृष्णा नदी है और दूर दूर में यहाँ और भी कई सारे आइलैंड दिख रहे हैं। हालांकि हमें जिस मंदिर तक जाना है, भगवान शिव का जो मंदिर है, वो मंदिर वहां है। उस जगह तक हमें जाना है। थोड़ी सी और चढ़ाई बाकी है। आओ। टापू का शिखर दूर से छोटा लग रहा था, लेकिन ये बहुत बड़ा था। खेल के मैदान जितना, जिसके एक कोने पर बना है भगवान शिव का छोटा सा धाम। भले यहां मंदिर है, लेकिन रहस्य की कहानियों ने लोगों को यहां से दूर कर दिया है। धाम खुला रहता है, लेकिन लोग साल में केवल एक दिन आते हैं।
सुबह आते हैं और शाम होने से पहले टापू छोड़ देते हैं। यहाँ का सन्नाटा देख वो कहानी फिर से याद आ गई। कहते हैं इसी शिखर पर भगवान विष्णु और महादेव का जल दैत्य से युद्ध हुआ था। युद्ध इस बात को लेकर हुआ था क्योंकि जल दैत्य ने इस पूरे इलाके में, ये जो पानी कृष्णा नदी का पानी आपको दिख रहा है, इस पानी को बांध दिया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि पूरे इलाके में, दूर दराज में जो इलाके हैं, गांव हैं, शहर हैं, वहां पानी की बहुत ज्यादा किल्लत हो गई थी। और जब पानी की किल्लत हुई तो उसके बाद भगवान विष्णु ने जल दैत्य के साथ युद्ध शुरू कर दिया और भगवान शिव भी उनका साथ देने के लिए आए और फिर इसी जगह पर जल दैत्य और भगवान विष्णु और शिव का युद्ध हुआ। आखिर में जल दैत्य का वध हो गया और कहते हैं कि जैसे ही उसका वध हुआ, पूरे इलाके में पानी नीचे से बुलबुले जैसा फूटने लगा था। कहते हैं उसी दिन से ब्रह्म मुहूर्त के वक्त, यानी जब रात का अंधकार छटने वाला होता है, सूरज उगने वाला होता है, उसी दरमियान टापू अपने आप गीला होने लगता है, क्योंकि जल दैत्य का वध ब्रह्म मुहूर्त में हुआ था। पानी के गीलेपन को उस पौराणिक घटना का साक्ष्य बताया जाता है। हमें इसी दावे की पड़ताल करनी थी। जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, उस वक्त में ये भगवान शिव का जो मंदिर है, वहां से लेकर एक और इसी चोटी के ऊपर मंदिर है, इसके आसपास कहते हैं कि चीजें अपने आप गीली होने लगती है। ये क्यों होती है, इसके बारे में किसी को अंदाजा नहीं है, और वो भी किसी एक महीने में नहीं। ऐसा हो सकता है कि आप कहेंगे कि ये नमी की वजह से हो सकता है, क्योंकि आसपास चारों तरफ पानी है। ये गर्मी की वजह से हो सकता है, ये बारिश की वजह से हो सकता है। लेकिन ये सिर्फ किसी एक महीने की कहानी नहीं है। वो चाहे गर्मी का महीना हो, ठंड का महीना हो, बारिश का महीना हो, हर महीने में यहाँ ऐसा महसूस होता है कि आसपास की चीज़ें गीली हो गई है या गीली हो रही है। ऐसा क्यों होता है, आज हम इसकी जांच करेंगे। पड़ताल के लिए एक रात हमें यहीं गुजारनी होगी, ताकि सुबह के नजारे को अपनी आंखों से देख सकें। केवल देखने से कुछ नहीं होगा, कैमरे पर दिखाने के लिए कुछ और भी व्यवस्था करनी थी।